सीधे हम लोग बनाने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, जैसे एडमिशन में था ये टॉपिक, ऐसे ही सेम ही टॉपिक रिटायरमेंट में भी है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का रूल तुम लोग को बताए थे पहले, वही रूल है, कोई चेंज नहीं है। सिंपल सुन लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट का रूल वही है जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो क्या रूल होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। याद आया, पढ़े ना ये रूल, और ये चैप्टर में 2-3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर से एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। कोई चेंज नहीं है इसमें, तो कोई नया मत समझना, वैसे ही बन रहा है। चलो देखो यहाँ पर दिया हुआ है सारा, एक्स वाई जेड और पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। कौन सा रेशियो होगा ये? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दिया, नीचे बोला वाई रिटायर, एग्जाम में इसे से पकड़ लेना जो रिटायर होगा, वाई रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म दिया है। हम लोग को देखें, ध्यान देना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमको बस एसेट लायबिलिटी से मतलब है, उसमें जो चेंज होगा उसी के लिए बनाया जाता है। फिर बोल रहा है बैड डेब्ट से पेटेंट है, आगे देखेंगे। अभी जब बनाने क्या क्या बोला है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो तीनों बनेगा। तो चलो अब एडजस्टमेंट। गुडविल का तो काम यहाँ नहीं होता है, पता ही है, शुरू से बना रहा है एडमिशन से। यहाँ एसेट लायबिलिटी जो मेन है उसका यूज करते हैं। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड 2000 व्हाट टू बी रिटर्न ऑफ। तो तुम लोग को ये बताए थे हम, बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट किससे निकलता है बताओ तो? डेटर से। हाँ, पहले से अगर बैलेंस शीट में कुछ रहेगा तो उसको लायबिलिटी मानते हैं, अगर पहले से कोई प्रोविजन है बैड डेब्ट्स का। लेकिन बैलेंस शीट में है, चेक करो तो, पहले से कोई प्रोविजन है बैड डेब्ट्स नहीं है, मतलब सिंपल रूल देखना, ये पहले भी हम बताया, वही रूल फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई प्रोविजन नहीं है तो सिंपल मान लेना डेटर से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैड डेब्ट मतलब होता है जो पैसा डूब जाएगा। तो डेटर तो एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होगा तो किधर? डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। सिंपल रूल है एकदम। अमाउंट बोला है 2000। चलो अगला एडजस्टमेंट देखो, लिखा है पेटेंट वर कंसीडर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू, हाँ, कुछ नहीं है, मतलब पूरे घट गया, कुछ नहीं मतलब पूरे घट गया। पेटेंट क्या? एसेट्स की लायबिलिटी, एसेट्स, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो किधर? डेबिट। तो लिखेंगे टू में टू पेटेंट्स। कितना अमाउंट? 9000 का है कि पूरे डिक्रीज हो गया। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। बैलेंस करो, बाय में कम आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय में कम आता है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू में कम आता तो प्रॉफिट होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम लिख दे एक्स वाई जेड, अब बस टोटल कर देना इसको। 11,000 इधर भी लिख दिए, टोटल 11,000 इधर भी लिख दिए। देखा जाए तो पूरे लॉस हो गया ना 11,000। अब थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग थोड़ा दिखाएंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये हुआ है 11,000। कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। चलो ओल्ड रेशियो बताओ, एक्स वाई जेड 2:1। बोले तो 2/5, 2/5, 1/5। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को दो, 11,000 का 2/5, 5 से कटेगा 22 बार में, मतलब 22 बार में कटेगा। 22 को 2 से इंटू करो, 4400 एक्स का आ गया। 11,000 का 2/5, इसका भी सेम आएगा 4400। जेड 11,000 का 1/5, तो ये आया 2200। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4400, 4400, 2200। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो बन गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये ध्यान देना, क्योंकि ये ना सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको पूरा क्वेश्चन को एक ही जगह बनाएंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा सा लेकिन ना कैपिटल अकाउंट, जैसे तुम लोग याद करो एडमिशन में तुम लोग को कुछ स्टेप बताया था बनाने का, बस यहाँ पर भी स्टेप सुनना। देखना अभी तक क्या रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट नहीं हुआ, आज जो हो जाएगा बस वैसे ही बनाना। थोड़ा बहुत चेंजिंग है लेकिन आज वाला मेन है। जैसे एडमिशन में कुछ स्टेप बताए तो वैसे यहाँ भी कुछ स्टेप है, सुनना और याद कर लेना कि पूछेंगे तो बताओगे। नहीं तो बात है कि पुराना स्टेप में कैसे फिट बैठेगा, ये चैप्टर रिटायरमेंट है, वो चैप्टर
एडमिशन था, समझा। तो इसीलिए जैसा चैप्टर वैसा स्टेप तो चलेगा ना। चलो सबसे पहला स्टेप लिखना है बाय बैलेंस बीडी। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सारा पार्टनर का कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया रहता है। चलो बताओ कैपिटल कितना कितना दिया है। 82,000, एक्स का 82,000, वाई का 60,000, जेड का कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है इसे ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इसमें देख लेना जिधर भी पार्टनर का नाम है, बाय में है तो 2 में आ जाएगा, 2 में रहता तो बाय में जाता, तो बाय में है ना, तो किधर आ जाएगा ये 2 में। तो क्या लिखेंगे 2, जिस अकाउंट से आ रहा है उसका नाम लिखना 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डाल देना जिसका जितना 4,400, 4,400, 2,200, ये वाई है, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप, वही मेन है तीसरा स्टेप। इसमें हमेशा तुम लोग एक बार देखना एडजस्टमेंट में कोई गुडविल है कि नहीं। देखो तो एडजस्टमेंट में कोई गुडविल है, एडजस्टमेंट में कोई गुडविल नहीं है। हाँ, तो एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या, बैलेंस शीट का नीचे दीज आर एडजस्टमेंट। तो गुडविल है कि नहीं है गुडविल। तो तुम लोग बताओ तो इसके लिए कौन सा एंट्री होगा, क्योंकि एंट्री तो पढ़ाया है। कौन सा एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसके लिए हम कुछ लाइन लिखवाए थे शायद, ये वाला एंट्री जहाँ लिखवाया था लाइन देखो कॉपी में, कॉपी में देखो तो क्या लाइन लिखा है, जो एंट्री अभी बोला ना उसके लिए कॉपी में देखो क्या लाइन लिखवाया था। लास्ट क्लास में तो एंट्री लिखा है। नहीं, जो तुम एंट्री बोला उसका हेडिंग क्या लिखा है, जो एंट्री तुम बोला, तुम जो एंट्री बोला ना अभी, वो एंट्री का हेडिंग तुम क्या लिखा है, देखना तो उसको नहीं लिखा है कॉपी में। एंट्री तो लिखा है, दिखाओ कोई एंट्री लिखा है, कॉपी दिखाओ उसको, तभी क्लियर होगा वो, उसको कॉपी दो तभी वो क्लियर होगा, तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। तुम जो बोला वो एंट्री सेकंड नंबर वाला तुम बोला, सेकंड नंबर का हेडिंग क्या है, यही हम बताए तो गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट बोला, तब वो एंट्री क्या यहाँ बोला है गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो वो एंट्री क्या है बोल रहा है, वो एंट्री तो होगा नहीं। समझा तुम प्रेम, क्या है इतना दिखाया तुमको कि एग्जाम में गड़बड़ नहीं करो। चलो अब एडजस्टमेंट में गुडविल है, कौन सा एंट्री होगा एडजस्टमेंट में गुडविल है, तो पहला एंट्री तुम लोगों को क्लियर कट बताया, फिर से एक बार सुन लो। जब क्वेश्चन में बोलेगा गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट या गुडविल बैलेंस शीट में है, तभी सेकंड नंबर एंट्री करना है, अदरवाइज एकदम रिलैक्स रहो, पहला एंट्री। अब पहला एंट्री क्या था, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम जब बोले बताओ तो एक साथ एकदम सब लोग सही आंसर दो। कुछ लोग शांति रहता है, कुछ लोग को पता नहीं चल रखा है, तो ऐसे कैसे एग्जाम में सही बनेगा। और ये चीज हम तो एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट बता रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दे रहे। दूसरा एंट्री के लिए एकदम पूरा प्रॉपर रूल है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट तभी वो एंट्री होगा, अदरवाइज गुडविल बोला तो श्योर हो जाओ फर्स्ट एंट्री, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो गुडविल ऑफ द फर्म बोला है इसके लिए कौन सा एंट्री करेंगे, फर्स्ट वाला एंट्री। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग याद करो, शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग ऐसे निकालते थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शॉर्ट क्वेश्चन इसी से ना रिलेटेड बनाते थे। तो एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हेडिंग, फिर हम लोग लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल है 75,000। अब ये बताओ इसमें किसका शेयर निकालते थे, शॉर्ट क्वेश्चन में यही ना काम करते थे, किसका शेयर निकालेंगे, जो रिटायर करेगा, यही काम शॉर्ट क्वेश्चन में किए थे। ये सब देखो याद करना ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। जो रिटायर करेगा उसी का शेयर निकालता। तो रिटायर कौन किया बताओ, वाई, तो वाई रिटायर, क्योंकि जो रिटायर करता है ना उसी को गुडविल देना पड़ता है, वो घर लेके जाएगा अपना पैसा। तो लिखेंगे वाइज शेयर ऑफ गुडविल, तो 75,000, वाई का शेयर कितना है, देखो यहाँ लिखा है 2/5, तो कितना आ गया ये 30,000 आ गया, 5 से कटेगा ये 15 बार में हो गया। अब ये गुडविल कौन लोग भरेगा बताओ, तो वाई का गुडविल कौन लोग भरेगा, एक्स और जेड भरेगा। कौन सा रेशियो में,
रेशियो, हाँ गेनिंग रेशियो में भरेगा, ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो ने फिर गड़बड़ हो जाएगा। एंट्री नंबर 1 लिखवाए थे, वहाँ नरेशन में देखो लिखा है रेशियो, एंट्री नंबर 1 निकाल के रखो कॉपी में, लिखा है नरेशन में। तो गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो है क्वेश्चन में? नहीं है, तो इसका मतलब जो ओल्ड है उसको हम गेनिंग मान लेंगे ना। तो x का ओल्ड है 2, z का ओल्ड है 1, तो 2:1 बन गया गेनिंग रेशियो, 2/3 1/3। तो चलो x कितना भरेगा? तो 30,000 का 2/3 यानी x भरेगा 20,000 और z भरेगा 30,000 का 1/3 यानी वो भरेगा 10,000 भरेगा। चलो कुछ डाउट अगर यहां तक में है तो तुम लोग बोल सकता है, एकदम क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तुम लोग को भी नहीं होना है। फिर यार इसका हम लोग एंट्री करते थे ना, फिर एंट्री क्या करेंगे बताओ तो? हाँ अभी तो बताए थे एंट्री, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कौन है? x। एग्जाम में ना तुम लोग एंट्री कर देना, अब तुम लोग बोलेगा सर एंट्री करने तो नहीं बोला है, लेकिन फिर भी इसको कर देना एंट्री, वैसे ही रफली कर देना वर्किंग नोट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिमेनिंग में x और z है और रिटायरिंग कौन है? y कैपिटल अकाउंट। ऐसे एंट्री कर देना एग्जाम में, ठीक है। चलो अमाउंट 20,000 ये भरेगा, 10,000 ये भरेगा और ये भरेगा 30,000। यही है मेरा तीसरा स्टेप और एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाँ लेके जाए, यही है मेरा तीसरा स्टेप। अब इस एंट्री से यहाँ ट्रांसफर करना है। अब तुम लोग को थोड़ा सा और याद दिलाते हैं, याद करो हम लोग 11th में एक हम लोग टॉपिक पढ़े थे कैश बुक, और तुम लोग को बताया था दोनों तरफ कभी कभी ट्रांसफर होता था, हाँ, और उसका नाम बताया था कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसफर करते थे वहाँ। तो ई एंट्री में तो ऊपर भी कैपिटल है नीचे भी कैपिटल है, मतलब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ ट्रांसफर हो रहा है। यही मेन है पूरा रिटायरमेंट में, बाकी सब तो इजी है, ऊपर भी कैपिटल है नीचे भी कैपिटल है, मतलब ये दोनों तरफ ट्रांसफर होगा। डेबिट में भी कैपिटल, क्रेडिट में भी, हाँ तो दोनों तरफ ट्रांसफर होगा। एडमिशन में ऐसा नहीं रहता था, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करते थे ना, दोनों तरफ ट्रांसफर। तो इसका ट्रांसफर का रूल देखो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। 2 लिखा है, ये बताओ हम लोग 2 किधर लिखते हैं? तो बस 2 लिख देना, 2 जहां लिखा है वहीं आ जाएगा, 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट डालेंगे उल्टा उसका अपोजिट पार्टनर में, तो उसका अपोजिट पार्टनर कौन कौन है? एक्स जेड, तो अमाउंट जाएगा एक्स में 20,000, जेड में 10,000, ठीक है। रूल, हाँ कॉन्ट्रा एंट्री वहां भी तो करते थे, बैंक लिख के अमाउंट कैश में डालते थे, कैश लिख के अमाउंट बैंक में डालते, तो वही क्या देखो कैसे 2 लिखा था 2 में लिख दिया, तो नाम वाई का लिखे, लेकिन अमाउंट जाएगा इसका ऑपोजिट वाला पार्टनर में, ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट कौन कौन पार्टनर है? एक्स जेड डाल दिया। अब ध्यान से देखो, फिर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये बाय में जाएगा, कुछ नहीं लिखा है मतलब वहां कहां जाएगा? बाय में, तो लिख देते हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय जेड कैपिटल। वाई कहाँ है? ऊपर में तो जेड है ना, जेड कैपिटल, देखने में गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन अमाउंट डालेंगे नीचे वाला पार्टनर में, तो नीचे वाला पार्टनर कौन है? यहाँ एंट्री में देखो, एंट्री में नीचे वाला पार्टनर वाई है, तो अमाउंट वाई में जाएगा। एक्स देगा 20,000 और जेड देगा 10,000। अब तुम लोग बोलेगा सर 30,000 तो अब नहीं दिखा है, अब तो 30 नहीं दिखा है, 20 और 10 30 तो हो रहा है ना, 20 और 10 30, बात वही पड़ रहा है। डायरेक्ट 30 कैसे दिखा सकते हैं आप? डायरेक्ट 30 दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या कि ई भी भर रहा है, ई भी भर रहा है, तो ई भरा 20, ई भरा 10, अल्टीमेटली वाई को 30 चाहिए था, मिल रहा है 30। चलो अब ये पूरा रिटायरमेंट में है, इसको सीखना ही पड़ेगा, पूरा रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट में गुडविल दिया रहेगा, तो हर बार ये करना होगा कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया? 2 लिखा है 2 में लिख देना, अमाउंट ऑपोजिट वाला पार्टनर में, ऑपोजिट, तो इसका ऊपर कौन है? एक्स जेड, एक्स में 20, जेड में 10। इसमें कुछ नहीं लिखा है दोनों में, तो कहां चला गया ये? बाय। अमाउंट नीचे वाला पार्टनर में, नीचे में कौन सा पार्टनर है? वाई, लेकिन अमाउंट 30 नहीं जाएगा, ये लोग जितना जितना भरेगा देखा जाए तो इकट्ठे, यानी यही दोनों अमाउंट का रोल है ट्रांसफर करने में।
देखा जाए तो बात वही पड़ रहा है, दोनों मिला के सब बस वही हो रहा है। चलो अब चौथा स्टेप तो तुम लोग को याद भी होगा। बैलेंस शीट में हम लोग बेसिकली 3 नाम चेक करते हैं, गुडविल, पीएल, रिजर्व। अब याद हो गया धीरे धीरे। चलो बैलेंस शीट में कोई है तीनों में से नाम, देखो तो रिजर्व है, किधर जाएगा ऑपोजिट, क्रेडिट में जाएगा। हाँ, बाय रिजर्व कौन सा रेशियो में, हाँ ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ बांट देते हैं। रिजर्व का अमाउंट कितना है 18,500। तो चलो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे ओल्ड रेशियो, ठीक है, याद रहेगा तुम लोग। तो पहले एक्स को तो ओल्ड रेशियो वहाँ लिखे ही है, 18,500 का 2/5 3 बार में कटेगा और 7 बार में कटेगा, यानी आ गया 7,400 एक्स का। 18,500 इंटू 2/5, इसका भी आ गया 7,400। जेड 18,500 इंटू 1/5, ये आ गया 3,700। यहाँ अमाउंट डाल दो, 7,400, 7,400, 3,700। समझ में आया? रिजर्व मतलब जो है ना, रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट का जो पार्ट होता है, तो पार्टनर लोग उसको बांट लेगा। हाँ, यहाँ सबको देना है। एंट्री क्या था बताओ जनरल रिजर्व का, तुम फिर से एंट्री बोलो। ऑल पार्टनर, ऑल मतलब सभी साझेदार, तो सभी में तो जो रिटायर हुआ वो भी है ना, सब साझेदार। जब रिटायर हो जाए उसके बाद हाँ, तब वैसा एक क्वेश्चन करवाए थे। चलो अब इसको बैलेंस करेंगे। कितना स्टेप अभी तक हुआ हम लोग का, 4 स्टेप। अब 5वां स्टेप ध्यान से सुनो। 5वां स्टेप यही है ना, जो पार्टनर रिटायर किया उसी का सबसे पहले बैलेंस करना। तो रिटायर कौन किया है, चलो वाई का बैलेंस करो। 20,000 यही हो गया, 80 90, यानी वाई का आ रहा है 97,400। तो ध्यान रखना, जो पार्टनर रिटायर होगा ना, उसको ना क्वेश्चन में पेमेंट करने के बाद बोलता है कि पेमेंट करना कैसे है। जो रिटायर करेगा क्वेश्चन में तो कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है कि वाई रिटायर हुआ, वाई को पेमेंट करना है कैश में, ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है। ध्यान सुनो, देखो इधर नहीं बोलेगा तो एक रूल सिंपल याद रख लो, जो पार्टनर रिटायर होगा, कुछ नहीं बोला है, तो उसको पेमेंट करेंगे, उसका लोन अकाउंट ओपन होगा उसी के नाम से। तो कौन रिटायर हुआ, तो वाई के नाम से एक लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा। यही 5वां स्टेप है। नहीं, बैंक नहीं लिख सकता है, कुछ नहीं बोला है तो लोन में ट्रांसफर होता है। बैंक वाला क्वेश्चन में बोलेगा, हम कराएंगे क्वेश्चन, वहां लिखेगा वाई पेड इन कैश, ऐसे बोल देता, तब तुम कैश लिखता ना। बोला नहीं है तो सिंपल पैसा कहाँ जाएगा, उसका लोन में। वाई रिटायर हुआ तो वाई लोन, मान लो आलोक रिटायर हुआ तो आलोक लोन, जो रिटायर हुआ उसका नाम में लोन जोड़ दो। चलो बैलेंस करो। 97,400 में से 4,400 घटाओ, 93,000। देखो तो आंसर है वाई लोन करके 93,000। ये था 5वां स्टेप। अब क्या करना है, नॉर्मल जैसे सीडी करते थे। तो चलो बैलेंस करो, बाकी एक्स और जेड का टोटल आ रहा है इसका 89,400। इसका टोटल जोड़ो, कितना आ जा रहा है 79,200। तो 89,400, 79,200। याद करो, बाकी पार्टनर का बैलेंस को हम लोग क्या लिखते थे, टू बैलेंस सीडी, जो एडमिशन में लिखते थे, वही काम यहाँ भी। चलो इसमें से घटा दो, 20,000 घटाओ बचेगा 69, 4,000 घटाओ बचेगा 65, 65,000 डैश। इसका तो नहीं सीडी निकलेगा, वो तो लोन में हो गया। चलो 79 में से 200 घटाओ, 10,000 घटाओ, बचा 69, मतलब ये आ जाएगा 2,000 घटाए 67। आंसर मैंने देख के बोलना है, यहाँ जोड़ो ना, समझा? हाँ, आंसर मैंने देख के बोलना, आंसर बस मिलाना है। चलो ठीक है, इसको क्या लिख दिया, सीडी। चलो अब यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अभी एक चीज और है जो इसी से रिलेटेड है, वो भी अभी हम बना रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड। वाई हट गया, क्या है, वाई रिटायर हो गया। बताओ स्टेप 5 में क्या डाउट है बोलो।
सर 5 फिर से बताइए। पांचवा स्टेप एकदम सिंपल रूल याद रख लो। जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके लिए ना क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि उसको पेमेंट कैसे करना है। फिलहाल ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिंपल लोन लिख के। हाँ देखो, बैंक लिखेगा तो ऐसा क्वेश्चन हम बताएंगे, बनेगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ तो बैंक लिखेंगे, लेकिन वो केवल बैंक लिखने से नहीं ना होगा, उसके चलते फिर चेंज भी तो बहुत कुछ होगा, समझा। लिखेंगे उसी तरफ, लेकिन बात है कि लिखने से चेंज भी तो बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए तो अभी हम पूरा नहीं जा रहे हैं, तो लिखे ही नहीं तो कैसे समझेगा बस। लेकिन याद रखो, अगर बैंक बोलता है कैश में पेमेंट हुआ तो लोन की जगह बैंक लिखता है। कभी कभी ऐसा भी बोल देगा, आधा पार्टनर बोलेगा सर। देखो बोलने का बहुत कुछ बोलेगा। कभी कभी ऐसा ही बोलेगा आधा पैसा लोन से दो, आधा पैसा बैंक में दो, या ऐसा ही बोलेगा कि पैसा लोन बैंक कैश में दिए लेकिन पैसा नहीं रहा तो बैंक से जाकर लोन लेके आया हो। बोलने का बहुत कुछ बोलेगा, बस हम जो बोले अभी वही याद रख लो। कुछ नहीं बोला तो बैलेंस को क्या लिखना है, लोन। और जब कैश बोलेगा तो कैसे बनेगा हम बताएंगे, बस और कोई डाउट नहीं। यहाँ जो है पहले उसको सीखो, वैसा क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो रिलेट कर लेना, वो ज़्यादा ही है। तो मान लो तुम लोग बोलेगा सर ये बोलेगा वो बोलेगा, ऐसे तो बहुत कुछ बोलेगा, तो फिर तो कैसे अभी समझेगा। मान लो अभी हम बताए फिर भूल गया, क्वेश्चन तो हम बनवाएंगे एक टाइप, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाते ही है। चलो बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये ओपनिंग डेट में बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने का तुम लोग का एक रूल बताए थे, वही रूल यहाँ भी चलेगा। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया उसको देख देख के बनाना। क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, चलो बताओ। लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं था। कितना अमाउंट है इसका, 49,000 लिख दिया। चलो फिर रिजर्व तो बांट दिया, नहीं लिखना है। चलो फिर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में पता है किसका किसका लिखना, एक्स और जेड। वाई तो अवकाश ले लिया है, अवकाश बोले तो रिटायर हो गया, तो ये जो सीडी आता है ना यही लिखा जाता है, ठीक है। तो 65,000 और ये 67,000, तो कितना हो गया 1,32,000। और कुछ है इसमें बैलेंस शीट में तो समझ में आया कि न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बना है, हाँ। लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो तो पुराना ही है। नहीं, एक्स और जेड के लिए नया हो गया, वाई के लिए भी नया हो गया, वो आज जा रहा है तो सब हिसाब किताब हो गया उसके लिए, अब वो नहीं रहेगा आने वाला समय में, तो समझा। अब अगर कैपिटल अकाउंट बनता फिर से तो एक्स और जेड रहता, लेकिन अभी तुम बना रहा था तो उसका हिसाब किताब करना था, तो सबका एक साथ ही बन गया, सबका हिसाब किताब करेक्ट पता चल गया, इसीलिए ऐसा किया। तो वाई का वैल्यू क्यों नहीं लिए सीडी में? नहीं, बात है सीडी में ना, वो तो लोन में ट्रांसफर हुआ, वो पैसा तो सीडी में काहे आएगा, वो लोन में ट्रांसफर हुआ। अभी तुम पूरा देखो तब समझ जाएगा, बैलेंस शीट पूरा बनेगा तब समझेगा। रिजर्व यहाँ बांटे थे, बांट दिए तो ये तो जुड़िए गया ये लोग में, तो फिर से कैसे लिखेगा इसमें। चलो अब एसेट साइड बताओ क्या है, कैश। चलो कैश का अमाउंट लिख दिए। फिर डेटर्स पढ़ाना, डेबिटर्स नहीं डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है, 19 है। तो डेटर में तो एडजस्टमेंट था ना, बैड डेट्स था, देखो बैड डेट्स था, तो बैड डेट्स तो लेस होता है, प्रोविजन तो लेस, बीडी लिख दे रहे, ठीक है 2,000, तो ये बचा 17,000। चलो फिर स्टॉक में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कितना अमाउंट 42,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कितना अमाउंट 2,07,000। नेक्स्ट पेटेंट तो पूरे कम हो गया था ना, नहीं लिखेंगे पेटेंट, पूरा ना कम हो गया, 9,000 था, 9,000 कम हो गया तो 0। पेटेंट वैल्यू लेस हो गया था, 9,000 था, 9,000 पूरा कम हो गया तो नहीं। चलो समझ में आया। हम लोग सर पहले जो बैलेंस शीट बनाते थे कैश में, सर उसका गुडविल तो वो चैप्टर भी तो था एडमिशन ना, ये भी तो समझो। अब नया चैप्टर तो रूल नहीं बदलेगा, वहाँ अलग सिचुएशन था, वहाँ पैसा कोई लेके आता था, यहाँ थोड़ी कोई पैसा लाया। चलो अब ध्यान से सुनो, हो गया सारा कुछ। अब ध्यान से सुनना, जो पार्टनर रिटायर उसका पैसा क्या लिखे है, लोन। ये लोन कौन लोग भरेगा बताओ तो, यानी एक्स और जेड भरेगा। तो जो पैसा देना है वो क्या होता है, लायबिलिटीज। तो वाई का पैसा को लोग लायबिलिटीज में लिख के दिखाएगा जितना उसको भरना है, तब ना इसे याद रहेगा इन लोगों की पैसा फ्यूचर में देना है वाई को। तो जो लोन लिखेंगे उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करना है।
लोन जो लिखे वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, मतलब इससे पता चल रहा है कि वाई अब कोई पार्टनर नहीं है, वाई आउटसाइडर है, लोन उसको देना है बस। अब जो दोनों तरफ टोटल करना इक्वल आएगा, ही एकदम कंफर्म इक्वल आएगा। तो अब ये जोड़ के चेक कर लो, तुम लोग इधर वाला जोड़ो, तुम लोग इधर वाला जोड़ो, यही देख के जोड़ो। देखो ये 50,000 हो गया, 2,50,000 और 10, 2,60,000, 70, 2,74,000। देखो तो आंसर है 2,74,000, इधर भी आ रहा है, देखो इक्वल आ गया ना।